हेलो एवरीवन, श्रद्धा धारेवा ये। मैं माइक पे कैसे साउंड करती हूँ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ओके, सो डोंट जज। मेरी जो जर्नी है, जर्नी बियॉन्ड एक्सेप्टेंस, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद आपका सफ़र कैसा होता है ये उसके ऊपर है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। मेरे अंदर एक बहुत यूनिक कंडीशन थी। उसमें ऐसा होता था कि जो एग्ज़ाम्स होती है ना, वो वाली एग्ज़ाम्स जिसमें मम्मियाँ बोलती है कि टीवी मत देखो, एग्ज़ाम है, खेलो मत, एग्ज़ाम है, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारी एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम्स के जस्ट 10 डेज़ पहले मैं हकलाती थी, मतलब आई यूज़ टू स्टैमर। जैसे अगर आप मुझे मेरा नाम भी पूछोगे तो मैं बोलूँगी श्रद्धा, ऐसे होता था मेरे साथ। और कंटिन्यू मैं ये करूँगी पूरा दिन। अगर मैं नहीं सो रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम ब्लिंकिंग। और मैं थकती भी नहीं थी। आई डोंट नो हाउ, ये बहुत ही वियर्ड था। और जिस दिन मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होती थी, शाम तक नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। तो मेरे पेरेंट्स ने 2 दिन डॉक्टर्स को दिखाया, बट दे सेड कि कुछ नहीं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ये है, वो है। बट जब ये होता था, अगर आप स्टेज पे हकलाते हो ना तो लोग कुछ नहीं बोलते, बोलते कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है। पर जब आप रेगुलर बातों में हकलाते हो ना तो लोग पेशेंस नहीं दिखा पाते। लोग आपकी आंखों में डाल के बोलते बहन जल्दी ख़त्म कर तो हम अगला कोई काम कर पाएंगे। एंड दैट इज़ वेरी वियर्ड। और नहीं तो फिर वो लोग गेस करते कि आप क्या वर्ड बोलने की कोशिश कर रहे हो अगर आप कहीं पे अटक गए हो तो, विच इज़ वेरी सिंपैथेटिक फ्रॉम देयर साइड बट वेरी एम्बैरेसिंग फॉर यू। या फिर वो आपको सोल्यूशंस देंगे कि यू नो टंग के बीच में पेंसिल रख के कांच के सामने प्रैक्टिस करो, या फिर ज़ोर ज़ोर से बाथरूम में चिल्लाओ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, ऐसा वैसा सब कुछ, बहुत कुछ हुआ। और मतलब गेस्ट भी जब मेरे घर पे आते थे तो बोलते थे तेरा मिचमिचाना बंद हो गया क्या, जब देखो हकलाती रहती है। तो स्कूल में तो मैं क्या करती थी, किसी से बात ही नहीं करती थी, तो कभी स्कूल में किसी को समझा ही नहीं। और सर हमेशा ऐसे रखती थी ताकि मेरी जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है वो भी किसी को ना दिखे। और 7th स्टैंडर्ड में ये अचानक से चला गया, आउट ऑफ नो वेयर। मतलब आई डोंट नो ये कैसे चला गया, बट इट जस्ट वेंट अवे। वो जो फियर था एग्ज़ाम का, फियर से जो मेरा हकलाना, जो मेरा ब्लिंकिंग ट्रिगर होता था, वो बस चला गया। एंड देन 8th स्टैंडर्ड में मेरी मॉम एक सेमिनार में गई थी जहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग के बारे में सुना। उनको कोई आइडिया नहीं था कि काउंसलिंग क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास क्या होता है। बट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसकी मुझे ज़रूरत है, डेफिनेटली उसको मेरी ज़रूरत है। पूरी फैमिली ने मना किया क्योंकि तब इंडिया में मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग वर टैबू वर्ड्स। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपका बच्चा पागल है। थैंक यू मम्मा। तो मेरी मम्मी ने ये किया और फिर मैं गई फर्स्ट डे अपने पवार सर, मुझे उनका फर्स्ट नेम आज भी नहीं पता है, आई जस्ट न्यू पवार सर, और वो मेरी काउंसलिंग करने वाले। मुझे भी काउंसलिंग का मतलब नहीं पता था। मैं जाके बैठी एंड आई एम लाइक सर क्या करने वाले हम। एंड सर इज़ लाइक कुछ नहीं, बैठेंगे 1 घंटा, चिल करेंगे, बातें करेंगे। मैंने बोला अगर आंटियों की तरह गॉसिप करनी थी तो चार्ज क्यों कर रहे हो, फ्री में मैं आंटियों के साथ कर लेती। बट ठीक है, मैं एवरीडे जाती थी। ही वॉज द फर्स्ट मेल पर्सन जिसके बाद मैंने अपना पीरियड्स डिस्कस किया, मैनी थिंग्स, बहुत कुछ आई यूज टू डिस्कस विथ हिम। कुछ भी बोलती थी जिसमें से आधा मुझे याद भी नहीं है अब। और 50 मिनट मैं बोलती थी 1 घंटे में से 10 मिनट ही यूज टू स्पीक कि भाई मैं भी थोड़ा बोल लूँ, पैसे ले रहा हूँ तुमसे इस चीज़ के। सो ऐसा होता था। एंड देन लास्ट डे पे जब हम बैठे थे, ही सेड कि आज तुम्हारा लास्ट डे एंड देन इट्स डन। सो आई वाज लाइक पर कुछ चेंज नहीं हुआ, काउंसलिंग से कुछ चेंज होना चाहिए। तो वो बोले कि आपको बाद में फ्यूचर में पता चलेगा, हु कैन क्वेश्चन अ काउंसलर, नो वन। मैंने भी बोला ओके। मैंने मन में सोचा फालतू टाइम वेस्ट हो गया, सिर्फ रोज़ बैठ के 1 घंटा गॉसिप कर देते हम। और फिर आया वो डे जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ दिस हेल्प मी। सो एनी जोसेफियंस इन द हाउस। सो जॉन सर थे हमारे स्कूल में, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जॉन सर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट थे। बॉयज़ को तो इतना पेलते थे, और मैंने पेलते हुए देखा है, तो मेरी फट गई। मैंने बोला ये सर से मुझे बहुत डर लगता है। और 10th ग्रेड में वैसे ही आपके ऊपर मार्क्स का बहुत प्रेशर होता है कि बेटा अगर तुम 95 नहीं लाओगे तो हो गया तुम्हारा, तो राम राम सत्य। तो ये सब हुआ। एंड देन लाइक स्कूल में हम लोग बैठे सब लोग, और तब 80 और 20 मार्क्स का था। 80 मार्क्स आपके स्कोर और 20 आपके इंटरनल थे, वो थे सर के हाथ में। और सर के क्लास में देना था प्रेजेंटेशन। अब मुझे पता था कि होने क्या वाला है प्रेजेंटेशन में, मैं करूँगी स्टैमर, बिकॉज मेरी सर से बहुत फटती थी। मतलब मैं उनके क्लास में रीड भी नहीं करती थी, ऐसा करती थी। सो प्रेजेंटेशन के डेट्स हुए डिसाइड। तो जिस दिन मेरा रोल नंबर था मैं स्कूल नहीं गई। मैं इतनी स्मार्ट थी तब कि जिस दिन लास्ट रोल नंबर था मैं उस दिन भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद मेरा ही नंबर आएगा। सर बोलेंगे रोल नंबर 4 बेटा आप आओ और बोलो यहाँ पे, और मुझ में उतनी हिम्मत थी नहीं, तो मैं स्कूल ही नहीं गई। और मैंने सोचा कि अपन ने सर को दे दिया चकमा, अब अपने को प्रेजेंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर अपने को पासिंग के 5-6 मार्क्स तो दे ही देंगे। इतने तो सर निर्दय है नहीं कि 10th स्टैंडर्ड में किसी को फेल कर दे।
एक दिन अचानक से सर बीच में बोले कि हाँ किसी एक का तो प्रेजेंटेशन बाकी है, तो ये रीडिंग होने के बाद हम वो प्रेजेंटेशन लेंगे। अब मैं बैठी थी सेकंड बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे मेरा फ्रेंड बैठा था गौरांग। वो मुझे देख रहा है, वो बोल रहा है तुझे क्या हो रहा है? मैं स्वेट कर रही हूँ, मैं पूरी लाल पड़ गई हूँ, ऊपर से नीचे तक काँप रही हूँ। और वो जो एक होता है ना क्लीशे बॉडी लैंग्वेज, दोनों हाथ रब करना, वो मेरा चालू हो गया है। मैंने उसको तो बोल दिया कि कुछ नहीं, मैं बहुत मुझे सिक फील हो रहा है। फिर सर ने मुझे खड़ा किया, तो मैंने सीधा क्लास में खड़ी हूँ, मैंने बोला सर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूँगी, आप मुझे फेल कर दो, पर मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दूँगी। एंड सर इज़ लाइक इज़ दैट इवन ऑप्शन? सो 1 मिनट का पूरे क्लास में साइलेंस। फिर सर मुझे लास्ट बेंच पे लेके गए, सर ने मुझे बिठाया और मैं इतना डर गई, और मैं जो रो रही हूँ पूरे क्लास में, ठीक है। सब क्लास के फर्स्ट बच्चे भी ऐसे मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे, मुझे और सर को देख रहे। सर बोल रहे आप तो मेरे बेटे जैसे हो, आप मुझसे क्यों डरते हो? मैंने आपको थोड़ी कभी मारा है। बोला पर मैंने सर आपको मारते हुए देखा है, मैं नहीं बोलूँगी, आप मुझे फेल कर दो ना, आपके मार्क्स थोड़ी है। सर 20 मिनट तक मुझे मनाते रहे, मेरे ही 20 मार्क्स के लिए सर मुझे ही 20 मिनट तक मनाते रहे कि बेटा प्रेजेंटेशन दे दो, बेटा प्रेजेंटेशन दे दो। बट आई वॉजेंट रेडी। फिर सर ने क्या किया, सर ने बोला कि मैं बाहर चला जाता हूँ क्लास के। वो बंदा लिटरली मेरे इंटरनल मार्क्स के लिए क्लास से बाहर चला गया। फिर जाके मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। मैंने मुश्किल से 15 लाइन बोली थी रटी हुई, उसमें मैंने कम से कम 100 बार स्टैमर किया, क्योंकि पूरे 56 बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे कि बहन बहुत ड्रामा कर लिया तूने, सारा अटेंशन तुझे मिल गया है, अब तू प्लीज़ ये बोल एंड जस्ट फकिंग गेट इट ओवर विथ। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने बोल दिया। और जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई तो 1-2 और टीचर्स थे जिन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन के लिए अपना नाम दो, तो पूरी क्लास चिढ़ाने के लिए बोलती थी कि श्रद्धा का नाम लो, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, श्रद्धा को बोलो वो बहुत अच्छा करती है। एंड आई एम लाइक मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन, तो क्या हुआ मैं हकलाती हूँ तो सो व्हाट, क्या बड़ी बात है। मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था कि इट्स जस्ट कोई एक फियर है मेरे मन में जिसकी वजह से ये चीज़ ट्रिगर होती है, एंड इट्स फाइन, आई एम फाइन टुडे। मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, सो देर इज़ नो स्ट्रेस। सो ये पूरी जो जर्नी बियॉन्ड एक्सेप्टेंस है, मैं एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। माई जर्नी वेंट फ्रॉम श्रद्धा टू हे गाइज, आई एम श्रद्धा धारेवा, एंड दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट, थैंक यू।